अंतरा एपिसोड 29। रियांश वहाँ से बाहर जाने लगा तो अंतरा उसे रोकते हुए बोली, रुक जाइए। उसकी आवाज़ सुनकर रियांश के बढ़ते कदम रुक गए। वो बिना पलटे ही रुक गया। जब रियांश अंतरा की तरफ नहीं पलटा तो अंतरा खुद रियांश के सामने आई और उसके शर्ट के बटन बंद करते हुए बोली, अब मुझे 9 बजे घर में चाहिए। रियांश उससे आंखें छोटी करके देखने लगा, जैसे कह रहा हो, क्या मैं तुमसे पूछकर घर में आऊँगा और जाऊँगा। अंतरा ने जैसे उसकी आंखों की भाषा समझ ली। वो उसके कॉलर की बटन बंद करते हुए बोली, मैंने कहा ना, अब मुझे 9 बजे घर में चाहिए। इतना कहकर अंतरा वापस किचन में चले गई। रियांश एकटक उसे देखते हुए उसे देखने लगा। उसकी आंखों में इस वक्त कोई इमोशनल नहीं था। उसका फेस हमेशा की तरह एक्सप्रेशनलेस था। रुद्र और घर के बाकी सर्वेंट आंखें फाड़े रियांश को देख रहे थे। आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई कि जो रियांश ओबरॉय से अपना हुक्म चला सके, लेकिन इसकी बीवी उस पर ऑर्डर देकर गई है। रुद्र दादाजी से बोला, दादाजी ये हम क्या देख रहे हैं। भाभी माँ ने वनिका की बैंड बजाई, वो तो समझ में आया, लेकिन आज तो भाई की भी बैंड बजाते बजाते रह गई। यशवंत जी उसके कंधे पर हाथ रख के बोले, आज मुझे लगता है कि रियांश ने बहू से शादी करके कोई गलती नहीं की है। इतना कहकर वो मुस्कुराते हुए वहाँ से चले गए। रुद्र भी उनके पीछे पीछे चल गया। दादाजी भी अपने कमरे में आराम करने के लिए चले गए। दोपहर का समय। अंतरा रियांश, रुद्र, यशवंत जी और रोहन का लंच ड्राइवर को देते हुए बोली, उन लोगों को अच्छे से खाना खिला देना। ड्राइवर हाँ बोलकर चला गया। अंतरा डाइनिंग टेबल पर बैठकर दादाजी के लिए सलाद काट रही थी। बिंदिया उसके सामने खड़ी होकर उसके कंधे पर हाथ रख के बोली, जीजी मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है। अंतरा बोली, हाँ बोलो, क्या नहीं समझ में आ रहा है तुम्हें। बिंदिया बोली, जीजी आपने उस छिपकली को घर में आने से रोक तो लिया, लेकिन ऑफिस में तो आप नहीं हो ना, रियांश भाई पर अपनी नज़र रखने के लिए। क्या पता वो छिपकली वहाँ पर जाकर चिपक जाए। अंतरा जो खीरा काट रही थी, बिंदिया की बात सुनकर उसके हाथ रुक गए। वो सर उठा के बिंदिया को देखने लगी। अंतरा खड़ी हुई और हॉल में चक्कर लगाते हुए बोली, अरे ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। मैंने छिपकली को घर में आने के लिए मना कर दिया, लेकिन ऑफिस में मैं क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं। उसकी नज़र हॉल में रखे फ़ोन पर गई। वो फ़ोन के पास आई और बिंदिया से बोली, बिंदिया मुझे टेलीफोन डायरी ला कर दो। कुछ देर बाद बिंदिया टेलीफोन डायरी ला कर दी। अंतरा ने उनमें से रुद्र का नंबर डायल किया। रुद्र जो अपने केबिन पर बैठकर चाय और समोसा खा रहा था, उसने अपना फ़ोन देखा तो घर का नंबर फ्लैश हो रहा था। उसने फ़ोन उठाया और दूसरी तरफ से अंतरा की आवाज़ आई। अंतरा की बात सुनकर तो रुद्र के मुंह से समोसा बाहर आ गया। रुद्र हंसते हुए बोला, भाभी माँ, आपको पता भी है कि आप मुझसे क्या कह रही है। दूसरी तरफ से अंतरा बोली, रुद्र क्या तुम चाहते हो कि वो छिपकली तुम्हारे भाई के करीब आए। रुद्र अपना सलाइवा गटकते हुए बोला, लेकिन भाभी माँ, आप मुझसे शेर के पहरेदारी करने के लिए कह रही है। अरे वो शेर मुझे चीर फाड़ देगा। दूसरी तरफ अंतरा बोली, अगर उस शेर ने तुम्हें हाथ भी लगाया तो मैं उस शेर को चीर फाड़ दूंगी। इतना कहकर अंतरा ने कॉल कट कर दिया। रुद्र बेचारा समोसा खाते हुए बोला, कुछ सोच रुद्र। वहीं दूसरी तरफ खुराना मेंशन में वनिका अपने कमरे में तोड़फोड़ कर रही थी। उसके डैड बाहर खड़े होकर गेट लॉक करते हुए उससे आवाज़ दे रहे थे, वनिका खोलो दरवाज़ा, आज कुछ बताओ तो सही, आखिर हुआ क्या है। वनिका जो कब से उसको इग्नोर
छुपने की कोशिश कर रही थी। उसे गुस्सा आ गया। उसने गेट खोला और उसके सीने से लगकर रोने लगी। मिस्टर खुराना अपनी बेटी को ऐसे देखकर परेशान हो रहे थे। वो अब उसकी पीठ रब करते हुए बोले, क्या हुआ है बेटा, मुझे बताओ तो सही, और क्या ये हालत बना के रखा है इस कमरे का तुमने। उन्होंने जब कमरे को देखा तो पूरे फर्श पर कुछ न कुछ बिखरा हुआ था। वनिका उनसे दूर हुई और उनकी बाजू पकड़ते हुए बोली, डैड, रियांश ने मुझे चीट किया है। रियांश का नाम सुनकर मिस्टर खुराना की आंखें बड़ी हो गई। वो वनिका से बोले, पर बेटा, रियांश तुम्हें कैसे चीट कर सकता है। वनिका रोते हुए बोली, डैड, मैं उनसे प्यार करती थी और उसने अंतरा से शादी कर ली। वनिका की मुंह से प्यार वाली बात सुन के तो मिस्टर खुराना अब सदमे में जाने वाले थे। उन्होंने जल्दी से खुद को संभाला और बोले, बेटा, तुम्हें कोई ज़रूर गलतफहमी हुई है। रियांश ने तो कभी नहीं कहा कि वो तुमसे प्यार करता है। ओबरॉय ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री बिल्डिंग के बड़े से कॉन्फ्रेंस रूम में रियांश अपनी हेड चेयर में बैठा था। उसके एक साइड में सिद्धार्थ और दूसरे साइड में रुद्र बैठे हुए थे। उसके सामने एशिया के कई बड़े बड़े डीलर्स और बिजनेसमैन बैठे थे। उसमें से कुछ इवेंट्स भी शामिल थे। वहाँ पर एक सीरियस मीटिंग चल रही थी और इस मीटिंग में अंतरा के पापा अनिल वर्मा भी शामिल थे। वो रियांश से बहुत नाराज़ थे क्योंकि अंतरा को लेकर न्यूज़ में क्या बातें हो रही थी ये बात उनसे छिपी नहीं थी। वो भले ही रियांश से नाराज़ थे, लेकिन फ़िलहाल तो वो अपनी नाराज़गी एक तरफ रख कर इस बिजनेस मीटिंग में शामिल हुए थे। उसकी नज़र अब भी रियांश में थी। रियांश को इसका एहसास था। रियांश ने पानी का गिलास उठाया और पानी पीते हुए बोला, ससुर जी, मुझ पर ध्यान देने की बजाय आप इस मीटिंग पर ध्यान दीजिए। उसकी बात सुनकर अनिल जी सकबका गए और इधर उधर देखने लगे। जब वहाँ बैठे इवेंट्स और डीलर ने रियांश की ये बातें सुनी कि वो अनिल वर्मा को ससुर जी कह रहा है, तो बस एक पल के लिए सब हैरान रह गए। वो सब कभी रियांश को देखते तो कभी अनिल वर्मा को। रियांश ने सब पर एक सरसरी नज़र डाली और अपनी चेयर पर लीन होते हुए बोला, अगर आप लोगों को मेरे बिजनेस से ज़्यादा मेरे पर्सनल मैटर में इंटरेस्ट है तो आप लोग यहाँ से दफ़ा हो सकते हैं। उसकी बातें सुनकर सब वापस अपने काम में लग गए। इस मीटिंग में एशिया के जाने माने बिजनेसमैन ठाकुर विक्रम ठाकुर भी अपनी वाइफ के साथ यहाँ पे मौजूद थे। उनकी वाइफ लावण्या ठाकुर की नज़र तो बस रियांश पे थी। वो रियांश को ऊपर से नीचे देख रही थी। रियांश के माथे पर बिखरे बाल उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे थे, लेकिन वहाँ कोई था जो उसे नोटिस कर रहा था। वो था रुद्र। रुद्र कभी लावण्या को देखता तो कभी रियांश को। विक्रम अपनी जगह से खड़ा हुआ और प्रोजेक्ट पर प्रेजेंटेशन देने लगा। जब विक्रम की प्रेजेंटेशन पूरी हो गई तो रियांश विक्रम से बोला, वेल डन मिस्टर ठाकुर, मैं आपको अपने प्रोजेक्ट में इवेंट्स करने के लिए रेडी हूँ। विक्रम रियांश से हैंडशेक करते हुए बोला, थैंक यू मिस्टर ओबरॉय। रियांश ने बस हाँ पे अपना सर हिला दिया, लेकिन लावण्या का चेहरा बहुत कुछ बोल रहा था। उसके दिमाग में कुछ ऐसा चल रहा था जिससे रियांश पूरी तरह से अनजान था। कुछ देर बाद मीटिंग ओवर हो गई। लावण्या अपनी जगह से उठी और रियांश के बगल में आकर बैठी और उससे हैंडशेक के लिए अपना हाथ बढ़ाते हुए बोली, हेलो मिस्टर ओबरॉय। रियांश ने उसकी तरफ देखा और एक बार उसके हाथ को देखा। रियांश ने उसे इग्नोर किया और उठकर चला गया। उसके उठते ही बाकी सभी लोग वहाँ से धीरे धीरे उठकर जाने लगे। विक्रम भी वहाँ नहीं रुका और बाहर चला गया। इस वक्त कॉन्फ्रेंस हॉल में लावण्या अकेले थी। उसे इस वक्त अपनी बहुत बेइज्जती महसूस हो रही थी। वो एक चेयर पर लात मारते हुए दांत पिसते हुए बोली, रियांश ओबरॉय, तुमने आज मेरी जो इंसल्ट की है ना, इसका बदला तो मैं सूद समेत लेकर रहूँगी।
मैंने भी अगर तुम्हारा अभिमान नहीं तोड़ा ना तो मेरा नाम भी लावण्या ठाकुर नहीं। लावण्या कॉन्फ्रेंस रूम से बाहर आ गई। उसके आसपास देखा तो उसे कोई नहीं दिखा। वहाँ से एक पियोन गुजर रहा था तो लावण्या उसे रोकते हुए बोली, क्या तुम मुझे रियांश का केबिन बता सकते हो? वो रियांश के केबिन के बाहर आकर लॉक करने लगी। उसे जब अंदर से कमिंग की आवाज़ आई तो लावण्या डोर खोलकर अंदर गई तो वहाँ विक्रम पहले से ही रियांश के साथ बैठा हुआ था। लावण्या अंदर आई और रियांश के सामने वाली चेयर पर आकर बैठ गई। रियांश इतना तो समझ चुका था कि लावण्या की इंटेंशन क्या है। वो उसे देखता हुआ खुद से बोला, ये वनिका क्या कम थी जो अब ये भी आ गई। आई होप ये अंतरा के सामने ना आए। शाम का वक्त, ओबरॉय मैंसन। अंतरा दादाजी के कमरे में बैठकर उनके पैर दबा रही थी। दादाजी उससे बोले, बहू तुम्हारी सास भी मेरा बिल्कुल ऐसे ही ख्याल रखती थी और तुम्हारी दीदी सास भी जैसे कि तुम रखती हो। अंतरा उनकी बात पर बस मुस्कुरा दी। दादाजी उनसे अपने पैर को छुड़वाकर बेड पर बैठकर उसके सर पर हाथ फेरते हुए बोले, एक बात कहूँ बेटा, जैसे आज तुमने अपने हक के लिए आवाज़ उठाई है ना, आगे भी ऐसे उठाना, क्योंकि तुम्हें तुम्हारा हक इतनी आसानी से नहीं मिलेगा। तुम्हें अपना हक छीनना पड़ेगा। अंतरा उनकी बात सुनकर बोली, आप चिंता मत कीजिए दादाजी, उनकी ज़िंदगी में तो मैं अब किसी को नहीं आने दूंगी। उन्होंने मुझसे शादी की है और उन्हें ये शादी हर हाल में निभानी पड़ेगी। दादाजी खुश होकर बोले, बस यही मैं तुम्हारे मुँह से सुनना चाहता था। तभी वहाँ पर रुद्र आया और बोला, भाभी माँ चलो, मुझे आपको कुछ बताना है। अंतरा समझ गई कि रुद्र क्या बताना चाहता है। दादाजी रुद्र से बोले, क्या बात करनी है यही मेरे सामने करो ना। अंतरा बोली, दादाजी मैं अभी आती हूँ। इतना बोलकर उसने रुद्र का हाथ पकड़कर बाहर ले गई। दादाजी समझ गए कि दाल में कुछ काला है। अंतरा रुद्र को लेकर किचन में आ गई, क्योंकि यही एक जगह थी जहाँ रियांश कभी नहीं आता था। अंतरा रुद्र को फ्रिज के पास लाई और बोली, जल्दी बताओ क्या खबर है। ऑफिस में जो कुछ हुआ रुद्र ने अंतरा को सब बता दिया। जैसे जैसे रुद्र बोल रहा था अंतरा की भौहें चढ़ती जा रही थी। वो लोग अभी बात ही कर रहे थे कि दादाजी किचन में खांसते हुए आए। दादाजी को देखकर अंतरा और रुद्र की तो जैसे सांस ही अटक गई। दादाजी अंतरा के पास आकर बोले, बहू अगर तुम चाहो तो मुझे भी अपनी टीम में शामिल कर सकती हो। उनकी बात सुन के तो अंतरा की आंखों में चमक आ गई और रुद्र दादाजी के गले लगते हुए बोला, यस माय रॉक दादू। अंतरा और रुद्र के साथ किचन में बिंदिया और भोला भी खड़ा था। वो दोनों भी दादाजी की बात सुनकर खुश हो गए। भोला बिंदिया से कान में कहा, देखा बिंदिया, अब तो दादाजी भी हमारे टीम में आ गए। बिंदिया बस खुश होकर उसे देखने लगी। दादाजी अंतरा से बोले, बहू मुझे तो पहले से ही पता था कि मेरे पोते को तुम ही सुधार सकती हो। जब देखो अपना एटीट्यूड सबको दिखाता रहता है। फिर वो रियांश की एक्टिंग करते हुए बोले, द ग्रेट रियांश ओबरॉय। ये बोलते हुए वो बहुत फनी लग रहे थे। उन्हें ऐसा देखकर चारों जोर जोर से हंसने लगे। यशवंत जी जो अभी अभी ऑफिस से आए थे, वो जब अपने रूम की तरफ जा रहे थे तो उन्हें किचन से सबके हंसने की आवाज़ आई। वो किचन के बाहर खड़े होकर देखने लगे कि आखिर हो क्या रहा है। वो खुद से बोले, ये भोला बिंदिया और बहू का तो समझ में आया, लेकिन ये पापा और रुद्र यहाँ क्या कर रहे हैं। अंतरा की नज़र जब उन पर पड़ी तो वो उन्हें देखकर अंतरा थोड़ी सी घबरा गई, लेकिन उनसे खुद को जल्दी से नॉर्मल किया और उनके पास गई। वो उनका बैग लेते हुए बोली, पापा जी आप फ्रेश हो जाइए, मैं आपके लिए चाय भिजवाती हूँ। यशवंत जी ने एक बार उसे देखा और एक बार बाकी सब
सबको। वो कुछ ना कहकर बस अपने कमरे में ही चले गए। जाता देख उसने अपने सीने में हाथ रखकर गहरी सांस लेते हुए खुद से बोली, बच गए वरना आज तो पकड़े जाते। रात का वक्त। अंतरा इस वक्त अपने कमरे में चहल पहल कर रही थी। उसने घड़ी की तरफ देखा जिसमें 9:30 बज रहे थे। वो अपने नाखून चबाते हुए खुद से बोली, 9:30 बज गए लेकिन ये अभी तक नहीं आए। कहीं उस लावण्या या उस छिपकली के साथ तो नहीं होंगे ना। उसने अपने साड़ी का पल्लू अपनी कमर में टाका और अपने कमरे से निकलकर रुद्र के कमरे में आ गई। रुद्र जो अपने फ़ोन में बेड पर पेट के बल लेटकर गेम खेल रहा था, उसने जब डोर ओपन होने की आवाज़ सुनाई दी तो उन्होंने गर्दन घुमा के देखा तो वहाँ अंतरा खड़ी थी। उसने उसे देखा और बोला, भाभी माँ आप यहाँ? अंतरा रुद्र के पास आकर बैठी और बोली, रुद्र तुम्हारे भाई अब तक नहीं आए। 10 बज गए। समझ नहीं आ रहा है कैसे पता करो कि वो कहाँ पर होंगे। रुद्र अपने गाल पर एक उंगली टैप करते हुए ऊपर देखकर कुछ सोचने लगने की एक्टिंग करते हुए बोला, भाभी माँ मेरे पास एक तरीका है, क्यों ना हम रोहन भाई को कॉल करें। अंतरा उससे बोली, ये अच्छा आइडिया है, तुम मुझे रोहन का नंबर डायल करके फ़ोन दो। रुद्र ने ऐसा ही किया। उसने उससे रोहन का नंबर डायल करके फ़ोन अंतरा को पकड़ा दिया। अंतरा उसके कमरे से जाते हुए बोली, तुम्हारा फ़ोन वापस करती हूँ। इतना बोलकर वो वहाँ से चले गई। वो अपने रूम में आई और बेड पर बैठते हुए खुद से बोली, अगर ये उस लावण्या या उस छिपकली के साथ मिलने ना तो उसकी टांगें तोड़ दूंगी। उसने रोहन का नंबर ना डायल करके रुद्र के फ़ोन में रियांश का नंबर ढूंढना शुरू किया। रियांश का नंबर ढूंढने में बहुत दिक्कतें हो रही थी क्योंकि रुद्र के फ़ोन में सबके नंबर अजीबो-गरीबो नंबर से सेव थे। बहुत ढूंढने पर जब वो रियांश का नंबर नहीं मिला तो उसने रोहन का फ़ोन किया। वो 2 रिंग के बाद ही रोहन ने फ़ोन पिकअप करता हुआ बोला, हाँ रुद्र बोलो क्या हुआ। अंतरा ने एक बार फ़ोन देखा और बोली, उन्हें फ़ोन दो। रुद्र के फ़ोन पर एक लड़की की आवाज़ सुनकर थोड़ी देर के लिए तो रोहन शॉक्ड हो गया। उसे सच में समझ में नहीं आया था कि फ़ोन पर कोई और नहीं बल्कि अंतरा ही थी। उसने अपना सर झटका और बोला, सॉरी मैडम, आप कौन बोल रही है और रुद्र का फ़ोन आपके पास क्या कर रहा है। अंतरा रोहन से बोली, रोहन भाई मैं अंतरा बोल रही हूँ, उन्हें फ़ोन दीजिए। दूसरी तरफ से रोहन बोला, भाभी मैं तो आज जल्दी घर आ गया था और बॉस तो 8 बजे ही ऑफिस से निकल गए थे। अंतरा बोली, किसके साथ निकले। रोहन ने जवाब दिया, मिस्टर एंड मिसेस ठाकुर के साथ। जब उसने मिस्टर एंड मिसेस ठाकुर सुना तो अंतरा का माथा ठनका। वो रोहन से बोली, मुझे उनका नंबर दो। रोहन बोला, भाभी रुद्र के फ़ोन में बॉस का नंबर होगा। अंतरा उससे जवाब देते हुए बोली, भाई नहीं है, मैं ढूंढ लिया, मुझे नहीं मिला। इस बार रोहन हंसता हुआ बोला, भाभी रुद्र ने बॉस का नंबर अपने फ़ोन में रेड अलर्ट के नाम से सेव किया हुआ है। आप रेड अलर्ट सर्च करेगी तो बॉस का नंबर आपको मिल जाएगा। इतना कहकर रोहन ने कॉल कट कर दिया क्योंकि वो ज़्यादा देर तक अंतरा से बात नहीं कर सकता था। अंतरा ने वैसे ही किया जैसे कि उन्हें रुद्र ने बोला था। उसने जब रुद्र के फ़ोन पर कॉन्टैक्ट लिस्ट में रेड अलर्ट सर्च किया तो उसे रियांश का नंबर मिल गया। एक पल के लिए अंतरा के होठों पर मुस्कान आ गई। रियांश का नंबर देखकर अंतरा का दिल की धड़कन बढ़ने लगी। वो खुद से बोली, मैं क्या बोलूँगी उन्हें फ़ोन करके। उसने अपने ख्यालों को झटका और रियांश का नंबर डायल कर दिया। वहीं दूसरी तरफ एक 5 स्टार होटल में रियांश जो विक्रम और लावण्या के साथ डिनर मीटिंग के लिए आया हुआ था, बार बार रुद्र का फ़ोन आता हुआ देख उसे
इरिटेशन होने लगी थी। जब तीसरी बार फिर से उसका कॉल आया तो रियांश ने फ़ोन पिकअप किया और जैसे ही वो गरजने को हुआ तो दूसरी तरफ से एक मीठी आवाज़ आई, कहाँ हैं आप? घर कब तक आ रहे हैं? अंतरा की आवाज़ सुनकर रियांश का गुस्सा कहीं हवा के जैसे गायब हो गया। उसकी आवाज़ सुनकर रियांश ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसके चेहरे पर सुकून साफ देखा जा रहा था। पूरे दिन की टेंशन के बाद अंतरा के सिर्फ एक आवाज़ ने उसका सुकून उसके चेहरे पर ला दिया था। वो अंतरा से बोला, बस आ रहा हूँ। इतना कहकर उसने कॉल कट कर दिया तो अंतरा ने अपने सीने पर हाथ रखकर लंबी लंबी सांस लेने लगी।